नमस्कार दोस्तों, बिहार से लेकर दिल्ली तक तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव अब बिहार में अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव के निर्देश पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सभी कमेटियों को भंग किया गया था और अब तेजस्वी यादव की तैयारी बड़ी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में एक मजबूत पार्टी रही है और भले ही विधानसभा में 2025 के चुनाव में जब से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला आरजेडी के ओर से विधायकों की संख्या कम हुई हो, लेकिन वोट के हिसाब से तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है ही। लेकिन ये सवाल उठ रहे थे कि तेजस्वी यादव कब बड़ा बदलाव करेंगे, आरजेडी के कुनबे में कब बहुत बड़ी बदलाव होगी। तो अब जो है वो तेजस्वी यादव लग गए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट के जो चुनावी नतीजे आए, तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा और आरजेडी की कमेटियों को भंग करते हुए एक नई कमेटी बनाने का प्लान किया। पटना से लेकर दिल्ली तक की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ लड़ाई का आगाज तो कर ही दिया है, वो लगातार लोगों के बीच तो जा ही रहे हैं। अब वो देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुंच गए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव दिल्ली में पहुंच गए हैं। देखिए, दिल्ली में आज आरजेडी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। आरजेडी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की है और इस बैठक के पीछे के मायने आपको बताता हूं। पहली बड़ी बात कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे को मजबूत करना है, लिहाजा बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पर राष्ट्रीय जनता दल को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, कमेटी बनानी है। इस बात को लेकर इस बैठक में रणनीति बनी है। दूसरी बड़ी बात कि मौजूदा सरकार के खिलाफ अब बड़ी लड़ाई का आगाज करना है। तेजस्वी यादव ने अब रणनीति यह बनाई है कि सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संग्राम करेंगे, जनता की लड़ाई वो लड़ेंगे और अब सड़क पर ही उतरना होगा। इस बात की रणनीति दिल्ली में बन गई है। बिहार में आरजेडी का जो आने वाले वक्त में कमेटी बनेगी, उसका किस तरीके का पूरा रूपरेखा होगा, किसके कंधे पर जिम्मेवारी होगी, कौन कौन से लोग कमेटी में शामिल होंगे, प्रदेश की कमेटी की जिम्मेवारी किन लोगों को दी जाएगी और उनके लिए आहर्ता क्या रखी जाएगी, इस बात को लेकर भी रणनीति जो है वो तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बनाई है। लेकिन ये तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर बातें हुई है। तेजस्वी यादव ने बैठक में यह तय किया है कि महासंग्राम करेंगे। महासंग्राम बिहार में AK-47 छात्रों पर किसके इशारे से पर चली, किसने चलवाया? हाल ही में सम्राट चौधरी ने झारखंड की घटना को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया। यह कहा कि राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं के इशारे पर छात्रों पर लाठियां चली है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के इस गलती को धर लिया है। अब बिहार में सरकार को यह बताना होगा कि बिहार में छात्रों पर लाठी के अलावे वाटर कैनन, टीयर गैस के साथ साथ AK-47 राइफल, इस बात को फिर से नोट कीजिएगा, छात्रों पर AK-47 राइफल जो ऑटोमेटिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में किया जाता है, किसके आदेश पर चलाया गया? प्रेस को भी संबोधित किया तेजस्वी यादव ने। दिल्ली में क्या कहा, जरा वो सुनिए। नोटिस पे आप लोगों को बुलाया गया और आज हमारे सभी लोकसभा के जितने सांसद हैं, राज्यसभा के जितने सांसद हैं, सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और कई दिनों से पार्लियामेंट चल रहा था और पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो इशू था कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा।
और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये अद्भुत और पहली बार ऐसी स्थिति बनी पूरे देश में। इससे पहले भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी पर AK-47 जो है सीने पे तान के, खास तौर पे जो मासूम छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनको निशाना लगाया गया। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले मेदांता में, पटना में जब भर्ती थे ये 3 छात्र, हम खुद स्वयं जाकर के उन लोगों से भी मुलाकात की, पार्टी द्वारा आर्थिक सहयोग भी किया गया। लेकिन सरकार, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, सभी लोगों ने मुंह में दही जमा बैठने का काम किया। इस इशू पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है उनसे कि ये ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जा रही है AK-47 से, आखिर इसका गुनहगार कौन है? जब बातें बढ़ी तो एक मामूली से सिपाही को सस्पेंड करके पल्ला झड़ने की बात हुई। यानी साफ है ये लोग जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी जो है पकड़ी गई है। हम तो सम्राट चौधरी जी से जानना चाहते हैं कि अब तक आपने थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला कि जिन छात्रों को गोली लगी है वही पटना मेदांता में भर्ती थे, क्या एक बार भी झांकने भी गए, देखने भी गए? ना ही कोई सत्ता दल का लोग जो है, चाहे 2 डिप्टी CM हो, मंत्री हो, कोई जो है उनको झांकने तक नहीं गया। तो बात यह है कि कल को अगर और भी आंदोलन होगा तो बिहार को जो पुलिसिया स्टेट बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और हमने पहले भी कहा था कि पुलिसिया स्टेट किसी भी कीमत पे हम लोग बनने नहीं देंगे। बिहार की धरती जयप्रकाश जी, कर्पूरी जी और लालू जी की धरती है, और किसी भी कीमत पे इसको पुलिसिया स्टेट हम लोग बनने नहीं देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक निलंबन क्यों नहीं SP का किया गया है? इस विषय को लेकर के हम लोग DGP साहब से भी मिले थे। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे सारे सांसद, और खास तौर पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे अखिलेश यादव जी का, राहुल जी का और सांसदों का, जिन्होंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने MLA हैं, विधायक हैं, MLC हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। और लोगों में गुस्सा है कि भाई ऐसी निकम्मी सरकार जो छात्रों पर गोलियां चलाने का काम करती है, एक SP का भी निलंबन नहीं करा सकते। और इसमें तो बाकायदा सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो आके माफी मांगना चाहिए कि अगर वो 3 छात्र को गोली लगी, किस्मत अच्छी थी उन तीनों की कि एक इंच से आधे इंच से उनकी जान जो है बच गई। अगर उनका जान जाता तो इसका जिम्मेदार और दोषी कौन होता? सम्राट चौधरी जी तो कुछ बोले ही नहीं इस पर, ना ही अमित शाह, ना ही देश के प्रधानमंत्री। तो ये मामला जो है हम लोग सब, क्योंकि दिल्ली पार्लियामेंट के लोग, दिल्ली विपक्ष के लोग साथ बैठ के बैठकें भी करते हैं, तो सब लोग संपर्क में भी हैं। और हमने पहले भी अनुरोध किया है तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से कि आइए बिहार और लोगों को, छात्रों को न्याय दिलाया जाए और एक
मिसाल पेश किया जाए कि आगे से किसी सरकार की हिम्मत ना हो कि किसी आंदोलनकारी के ऊपर गोलियां बरसाई जाए। तो इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को बुला के इस विषय में तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। दिल्ली में तेजस्वी यादव ने हाई लेवल के मीटिंग के बाद ये प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करके तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी में अब जो है वो कुछ बड़ा बदलाव करेंगे। जब कमेटियां भंग हुई है तो जो इन कंधों पर जिम्मेवारियां दी जाएगी उन कंधों को इस बात के लिए जवाबदेह और जिम्मेवार बनाया जाएगा कि उनके इलाके में पार्टी की भूमिका आने वाले वक्त में जो होगी वो सबसे मजबूत नजर आए, चाहे वो चुनाव को लेकर हो, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो। और दूसरी बड़ी चीज कि बूथ स्तर पर, फिर कह रहा हूं बूथ स्तर पर तेजस्वी यादव की प्लानिंग ये है कि आरजेडी को मजबूत किया जाए और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बड़ा अभियान भी चलाया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की है दिल्ली में। बिहार में राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव ने बड़े लड़ाई का आगाज भी कर दिया है। छात्रों के समर्थन में सरकार पर प्रहार भी किया है और दिल्ली से तेजस्वी यादव ने हुंकार भर के बिहार और दिल्ली की सरकार को चिताया है कि बड़ा महासंग्राम अब होने जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।